हाँ जी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइंस और cos and sine is given in the denominator. ठीक, and difference of the angle of both is constant. ठीक, एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल ऑफ बोथ इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट इस तरीके से समझ नहीं आएगा, हेडिंग देख के एग्जांपल से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पहले सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ, 1 बाय cos n इंटू cos n प्लस 1। ठीक है, 1 बाय cos n इंटू cos n प्लस 1। ठीक, ये चीज है। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, दो cos की चीजें हैं। ठीक, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों डिनोमिनेटर में है, एंड दोनों के जो डिफरेंस ऑफ एंगल्स है वो क्या जा रहा है, n+1 को माइनस n करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो दैट इज कांस्टेंट जा रहा है। ठीक, क्या चीज आ रही है, देखो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन, ठीक, गिवन इन द डिनोमिनेटर एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल ऑफ बोथ इज कांस्टेंट। अब ये दो साइन की जगह, दो कोस की जगह दो साइन भी हो सकते हैं, या एक साइन एक कोस भी हो सकता है। अब अगर ऐसे तरीके से चीजें आई तो उन चीजों को किस तरीके से हैंडल करोगे, क्या करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, वो चीज के ऊपर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना जा रहा है 1। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना जा रहा है 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा sin 1 डिवाइडेड बाय sin 1 से, विच इज कांस्टेंट। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये 1 को लिखूंगा मैं n+1 माइनस n, तो ये बन जाएगा मेरा साइन ऑफ n+1 माइनस n। ठीक, इस तरीके से कंप्लीट ऐसा जाएगा, डिवाइडेड बाय cos n इंटू cos n+1 इंटू sin 1। ठीक, ये चीज। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, पहले ये वाला कंसेप्ट देख लो। ठीक, एट द एंड इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर इसको यूज कैसे करेंगे, फिर वो चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके मेन क्वेश्चन कैसे आएंगे, फिर मैं वो चीज बताता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका ऊपर फॉर्मूला ओपन किया तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो आ जाएगा साइन ऑफ n+1 साइन ए कॉस बी कॉस एन माइनस कॉस n+1 साइन एन डिवाइडेड बाय कॉस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस एन प्लस 1 n+1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कोसेन कोसेन कटा, कोसेन+1 कटा, एंड ये 1 बाय sin 1 तो आएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट tan n+1 माइनस tan n इंटू 1 बाय sin 1। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये दो कंसेक्यूटिव जो tan आ रही है उनका डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट था ये डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज आवर अल्टीमेट मोटिव कि प्रोडक्ट को डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट मोटिव है। ठीक है, तो ये स्टेप हमें आना चाहिए करना। ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन है, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, ठीक, समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेके 88 1 बाय कोसेन इंटू कॉस n+1। ठीक है, इस चीज को निकालना। ठीक, राशि माइक ऑन करो। यस सर। आपको समीशन का मतलब मालूम है, समीशन 0 से 88 का, हाँ जी सर। मतलब n की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर +1 करते हैं, हाँ जी, और ये 88, हाँ जितनी भी जी, टर्म्स आएंगी उन सबका एडिशन करना। हाँ जी। राइट, उदय क्लियर है ना ये चीज, मीनिंग क्लियर है, कृतेश, सरब, आर्यन, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर, क्लियर है। अभी हमने देखा कि इस पूरी चीज को मैनिपुलेट करके हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ n+1 माइनस tan n, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय sin 1। तो sin 1 तो कांस्टेंट है, वो समीशन के बाहर आ जाएगा, और ये समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेके 88 बन जाएगा। अब तुम्हें एक्चुअली में मतलब समझ में आएगा कि क्यों हमने इसको ये चीज लिखा। ठीक, अब ध्यान से देखना,
अब n को जब मैं 0 पुट करूंगा तो देखो ये 1/sin1 तो बाहर, ठीक। अब n को मैंने पहले 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, tan 1 माइनस tan 0, ठीक। फिर 1 पुट किया तो वो आ जाएगा tan 2 माइनस tan 1, फिर 2 पुट किया tan 3 माइनस tan कितना आ जाएगा 2, फिर सिमिलरली tan 4 माइनस tan 3, tan 5 माइनस tan 4 एंड सो ऑन टिल जब 88 पुट करूंगा तो 88 प्लस 1 89 हो जाएगा, तो फाइनल आएगा tan 89 माइनस tan 88। एंड इसके पिछले वाला जब 87 पुट करूंगा तो आ जाएगा tan 88 माइनस tan 87 एंड सो ऑन। तो ये सारा का सारा सम जाएगा ये, और बाहर 1/sin1 आएगा। अब ध्यान से देखो, हर एक चीज का जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा। हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कट रहा है, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कट रहा है, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा। तो क्या बचेगा, 1/sin1 इंटू tan 89 माइनस tan 0, ये वाला टर्म बचा एंड इधर से ये वाला टर्म बचा एंड बाहर 1/sin1 बचा। अब ध्यान से देखो, ये बन गया tan 89, tan 0 तो 0 होता है डिवाइडेड बाय sin1। अब इसको लिखा 90 माइनस 1, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये आ जाएगा cot 1 डिवाइडेड बाय sin 1। तो अब फाइनल आंसर इज cot 1 डिग्री cosecant 1 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। या फिर यहां तक भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये कोई भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन है कि इस पूरी चीज का सम करके हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, दैट इज cot 1 डिग्री इंटू cosecant 1 डिग्री। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने इन दोनों को मॉडिफाई करके मैनिपुलेट करके दो के डिफरेंस की फॉर्म में लिखा। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंट एन की वैल्यूज पुट करेंगे, सारे के सारे कट जाएंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ अप्रोच? अब अप्रोच क्लियर हुई, क्या मोटिव था हमारा करना? क्लियर है सर। राशि कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी सर, सर जो क्लियर है। हमारा इसमें फाइनल आंसर बनता है सर, वो जरूरी तो नहीं कि साइन कॉस में ही हो? यार अभी तो उदय ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ना ऑब्जेक्टिव में, तो ओके सर। ठीक है ना। अभी तो हम ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते, बस हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए एक दूसरे की फॉर्म में, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। ओके सर। ठीक है, चलो। और जैसे इसका एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक, कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 एंड सबमिशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 6 कोसिकेंट थीटा प्लस m माइनस 1/4 इंटू पाई, ठीक, इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस m π/4, ये पूरी चीज की समेशन की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 4√2, ठीक। देन फाइंड थीटा, फाइंड थीटा जो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक। एंड ऑप्शंस आर, ठीक, ऑप्शंस आर π/4, π/6, π/12 एंड 5π/12, ठीक है, ये चार ऑप्शन है, ठीक। देखने में क्वेश्चन सिमिलर टाइप का दिखता है क्योंकि दोनों को सीकेंट क्या है, दोनों के दोनों 1/sin हो जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में दो साइन का प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। अब इनके बीच में जो एंगल आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, एंगल का क्या जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये चीज, पहले मैंने ये वाला एंगल पकड़ा तो ये आ गया थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस, अब देखो ये चीज क्या जा रही है, m π/4 माइनस π/4, ठीक। ये थीटा कटा, m π/4 कटा, तो ये आ गया π/4। π/4 तो यार कांस्टेंट एंगल है, तो कहने का मतलब ये चीज कि ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन मैनिपुलेट करके मैं क्या लिख सकता हूं, समीशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 6 1/sin ऑफ थीटा प्लस m π/4 माइनस π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4, ठीक। इस पूरी चीज की वैल्यू दे रखी है हमें 4√2, राइट, ये दे रखी है। अब ध्यान से देखो, ये तो वही क्वेश्चन बन गया, हमारा कंसेप्ट बन गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या जा रहा है, दैट इज दो साइन की चीजें प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक, डिनोमिनेटर में, सच दैट दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है एंगल का वो आ रहा है कांस्टेंट, और यही चीज तो हमें चाहिए थी, राइट, यही चीज तो हमें चाहिए थी। तो अब इस चीज को हैंडल कैसे करेंगे, ठीक। अब इस चीज को हैंडल करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है।
तो इस चीज को हैंडल करने का तरीका रहेगा अभी, ठीक, ध्यान से देखना क्या चीज, कि दोनों के डिफरेंस के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, सिर्फ अंदर वाली चीज को पकड़ा, दैट इज 1/sin थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4 इंटू साइन, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 टोटल डिवाइडेड बाय साइन, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पाई बाय 4। एक्चुअली में ऊपर भी पाई बाय 4 ही लिखा, लेकिन पाई बाय 4 को दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। अब ये चीज को ओपन कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस m पाई बाय 4 साइन ए कॉस बी कॉस थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉस थीटा प्लस m पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 टोटल डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों के नीचे लिख देंगे, दोनों के नीचे लिख के क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4, टोटल चीज 1/sin पाई बाय 4। यहां तक, इस चैप्टर तक कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। स्टैंडर्ड मेथड जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है, दोनों के साइन के डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक, दैट्स इट। मल्टीप्लाई डिवाइड कर ऊपर वाले के अंदर दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिखा एंड एक्सपेंड कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या चीज हो रही है, यहाँ पे साइन थीटा ये कटा, यहाँ पे साइन ये चीज कटी, तो क्या बन गया, यहाँ पे कॉट बन जाएगा अभी, तो ये बन गया कॉट ऑफ थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस m पाई बाय 4, ये चीज, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ऊपर न्यूमरेटर में √2 आ जाएगा, इसके ऊपर समीशन लगेगा m इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 बिल्कुल। अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 4√2, अब देखो √2 तो बाहर आ जाएगा और √2 ये कटेगा, तो फाइनल अभी तक ये बचा। अब ध्यान से देखो, अब m को मैंने 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा, ठीक, 1 से लेके 6 तक पुट करना, तो क्या आ जाएगा, पहले कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, m को 1 पुट कर दिया, माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, फिर 2 पुट किया, कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4, फिर 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन टिल लास्ट में कॉट थीटा प्लस ठीक, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज थीटा प्लस 6 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4, ठीक है, ये चीज। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये चीज तो कटी, ये चीज कॉट थीटा बची, ठीक, ये चीज कॉट थीटा हो गया। अब ये चीज क्या जा रही है, 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4, तो कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 और ये कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, तो हर एक का नेगेटिव जो है अगले वाले के पॉजिटिव के साथ कट रहा है, तो ये इस तरीके से ये सारे के सारे कट जाएंगे, तो ये चीज तो बचेगा क्या, इधर से ये पहला टर्म, इधर से ये लास्ट वाला, ठीक, तो क्या बचा, कॉट थीटा, ये कॉट थीटा है क्योंकि पाई बाय 4 कटा इधर, माइनस कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये फाइनल हमारी इक्वेशन बन गई। यहां से अब हम थीटा निकालेंगे इसको सॉल्व करके। अब देखो क्या आएगा, ठीक, ध्यान से देखना, कॉट थीटा माइनस ये वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल के कारण कॉट कन्वर्ट हो गया tan में, थीटा एज इट इज। अब 3 पाई बाय 2 कहां पे होता है, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 प्लस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो अभी तक ये गया हमारा, दैट इज cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो cos बाय साइन प्लस साइन बाय cos दैट इज 4, मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन cos दैट इज 4, तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 बाय साइन cos दैट इज 4, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया 2 बाय साइन 2 थीटा दैट इज 4, 2 कटा तो ये 2 आ गया, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक। तो कहने का मतलब 1/2 कब होता है, 2 थीटा, याद करो 1/2 कब होता है, पाई बाय 6 पे, फिर एक बार 1/2 कब होता है, 2 थीटा वुड बी इक्वल टू 5 पाई बाय 6, 2 से डिवाइड कर दिया तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 12 एंड इधर से थीटा की वैल्यू 5 पाई बाय 12, तो इधर से ये आंसर आ गया ये, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या गया हमारा, पाई बाय 12 एंड
5 π/12। तो ये आंसर है, नहीं आंसर। ध्यान से चेक करो प्लीज, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। डेफिनेटली लेंथी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लेंथी नहीं है, डेफिनेटली लेंथी क्या, लेकिन अगर हर एक स्टेप को ध्यान से देखोगे, ठीक, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी सर लास्ट में 10 माइनस नहीं आएगा कहाँ पे? सर? जब आपने cot थीटा प्लस tan थीटा लिखा है इक्वल्स टू 4, यहाँ पर सर नेगेटिव नहीं आएगा 10? 270 प्लस में जा रहा है। नहीं नहीं, हाँ तो नेगेटिव आएगा ना, तो ये नेगेटिव एक ऑलरेडी है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है सर, ठीक है। आएगा नेगेटिव डेफिनेटली। ठीक है, और कोई डाउट? चलो ठीक, ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है, ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ थीटा फंक्शन है, ठीक, एक्स की जगह थीटा लेके जा रहे हो और कुछ नहीं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ठीक, देन एफ ऑफ थीटा इज, ठीक, ए ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 if theta is greater than equal to 0, b less than equal to 0 for all theta belongs to real, c greater than equal to 0 for theta belongs to real, and d less than equal to 0 if theta is less than equal to 0। ठीक, ट्राई करो, शाबाश, जल्दी ट्राई करो। तो क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक, कि अगर मैं, ठीक, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा की वैल्यू पुट करूं, तो दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो दैट विल बी साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 4 साइन थीटा कॉमन आके बाहर आके आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, तो दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज साइन 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक, एफ ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा जो मर्जी हो जाए, ये तो हमेशा स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो कहने का मतलब ये चीज इसका सी आएगा, थीटा जो मर्जी हो जाए। उदय क्लियर हुआ? पॉजिटिव के लिए नहीं आएगा, हमेशा आएगा। सर मैंने वो दूसरे तरीके से निकाला था सर, जैसे मर्जी निकालो, आंसर अलग नहीं आ सकता। सर मैंने वो स्क्वायर नहीं किया था ना, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि कैसे करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी क्लियर हुआ ना? यस सर, क्लियर है। तो ठीक है, चलो, तो एक एक करके हमने अभी सारे के सारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अभी हमने डिस्कस किए हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो मैंने तुम्हें एज ए असाइनमेंट होमवर्क की दी थी। अभी आज अगला जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ट्रिगो इक्वेशंस। इसको ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, ठीक, लेकिन फिर देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक, अब ध्यान से देखो ट्रिगो इक्वेशंस, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो बेसिक है हमारा साइन थीटा, ये अगर इसके बिल्कुल बेसिक वाले पार्ट देख रहे हैं कि अगर ये 0 हो जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई, ठीक है, एक तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर थीटा साइन थीटा अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, एक तो π/2 90 डिग्री पे 1 होता है, उसके बाद ये 360 के बाद अपने आप को रिपीट करता है तो +2 n पाई आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली साइन थीटा अगर हमारा -1 हो जाए तो थीटा आ जाएगा -90 डिग्री, ठीक, तो -π/2 प्लस 2n पाई, क्योंकि ये अपने आप को 360 के बाद रिपीट करता है। तो ये 360 के कारण 2n पाई क्यों आ रहा है, इसका रीजन देखो, तो 2 पाई इंटू n, बेसिकली ये 360 का मल्टीपल है, इसलिए इसको 2n पाई के साथ ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर n 0 हुआ, राइट, तो फर्स्ट सर्कल आ जाएगा। कहने का मतलब ये चीज देखो, ये 90 डिग्री, n को 0 रखा तो ये 90 डिग्री आ गया, n को अगर 1 रखा तो उसका मतलब आफ्टर 1 रेवोल्यूशन हमारा 90 डिग्री आ रहा है। क्या हो जाएगा, n को 1 रखने पे 2 पाई प्लस π/2 जाएगा ना,
तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 का मतलब क्या है? 2 पाई का मतलब क्या है? 1 रेवोल्यूशन एंड देन पाई बाय 2। अच्छा, n को अगर 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 2, तो उसका मतलब है 2 रेवोल्यूशंस एंड देन 90 डिग्री। तो बेसिकली n यहाँ पे क्या डिफाइन करता है कि आफ्टर हाउ मेनी रेवोल्यूशंस मेरा ये वाला एंगल थीटा आ रहा है। ठीक है, ये चीज को डिफाइन करता है। तो इन ए वे 360 का अगर मल्टीपल ऐड करना है तो मैं 2n पाई को ऐड करूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट आ गया। देन इज अगर cos थीटा 0 चला जाए तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारा? राइट, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जाएगा। cos थीटा इक्वल टू अगर 1 आ जाए, ठीक, तो क्या जाएगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई। ठीक, एंड cos थीटा इक्वल टू -1 आ जाए तो थीटा क्या जाएगा हमारा? दैट इज 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं? ठीक, cos के लिए हम एक बार ग्राफ को रेफर कर सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखना। ठीक, ये चीज तो देखो, 0 पहली बात तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये तो हमें पहले से पता है। 0 जा रहा है हमारा वर्टिकल एंगल्स पे। ठीक, तो ये होते हैं हमारे 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। ठीक, यहाँ पे 5 पाई बाय 2, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 7 पाई बाय 2, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल एंगल है, यहाँ पे होता है साइन 0, तो इनको बोलते हैं एन पाई। ये सारे के सारे होते हैं वर्टिकल एंगल, यहाँ पे होता है cos 0 और ये होते हैं तुम्हारे 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये साइन 0, ये cos 0, इसलिए cos 0 होता है हमारा यहाँ पे एंड साइन 0 होता है एन पाई। ठीक है, फिर cos की वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है? 1 आ रही है एक तो 0 डिग्री पे, फिर जा रही है 360 डिग्री पे, 0 पे, 2 पाई पे, फिर जा रही है 4 पाई पे, तो इन ए वे ये जा रही है 2n पाई पे। ठीक, एंड -1 वैल्यू कब जा रही है? एक जा रही है पाई पे, फिर जा रही है 3 पाई पे एंड सो ऑन, तो इसलिए 2n प्लस 1 पाई पे वैल्यू जा रही है हमारी -1। ठीक है, तो cos थीटा 1 एंड -1 के लिए 2n पाई एंड 2n प्लस 1 पाई इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, एंड सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक, एंड इधर tan थीटा इक्वल टू -1। अब इनका सोल्यूशन क्या आएगा? ठीक, तो देखो, ये तो होता है साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 0। इन ए वे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन थीटा 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू n पाई आ जाएगी। तो tan थीटा जो 0 होता है वो भी, जहाँ पे साइन थीटा 0 होता है वहीं पे tan थीटा 0 होता है, दैट इज नथिंग बट n पाई। अब 1 होता है ये 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, लेकिन ये 180 के बाद अपने आप को रिपीट करता है पाई के बाद, तो इधर आ जाएगा n पाई। ठीक, ऐसे थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस n पाई। ठीक है, तो ये बेसिक वाली जो चीजें हैं ये हमें सारी की सारी पता होनी चाहिए। ये तीन वैल्यूज तो तीनों की हमें रटी हुई होनी चाहिए कि -1 +1 एंड 0 कब कब होता है, +1 -1 एंड 0 कब कब होता है, +1 -1 एंड 1, तीनों के तीनों साइन कोस टेन कब कब होते हैं। इसके अलावा सीकेंड कोसेकेंड एंड कोट का अगर कोई भी वैल्यू निकालने को है तो उनको पहले हम साइन कोस टेन में कन्वर्ट करेंगे, उनका रेसिप्रोकल करके फिर उनका रूल लगाएंगे, याद रखना। ठीक है, चलो इसके बाद है रूल हमारा कि साइन थीटा इक्वल टू कुछ भी रैंडम वैल्यू, जैसे हमारे पास 1/2 आ गई। अब इसका रूल क्या है? अब हम क्या करेंगे, एक एंगल ढूंढेंगे जिसके लिए इसकी वैल्यू हाफ आती है, तो लेट्स से दैट इज साइन पाई बाय 6। ठीक, इन ए वे इन जनरल साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक, तो इन दिस केस, ठीक, इसका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन क्या आता है? n पाई प्लस -1 की पावर m अल्फा। ठीक, इधर से क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। ठीक, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। तो इस तरीके से ये हमारा आएगा इन जनरल सोल्यूशन। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो ये साइन थीटा का इन जनरल सोल्यूशन है, राइट, ये हमें याद रखना है। ऐसे ही cos थीटा का, तो अब मान लो cos थीटा इक्वल टू मान लो 1/2 वैल्यू होगी, तो इसके लिए एक एंगल ढूंढेंगे तो आ जाएगा पाई बाय 3। इन जनरल cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आती है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली tan का,
मान लो tan थीटा इक्वल टू √3 आ गया, तो इसके लिए एक एंगल फाइंड करेंगे tan π/3। तो अगेन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक, अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का क्या फॉर्मूला रहेगा? ठीक, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, एंड यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे टोटल 3 फॉर्मूलाज हो रहा है, दैट इज क्या क्या फॉर्मूला आया? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये 3 सोल्यूशन है। ठीक, अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक, इसके अलावा 3 फॉर्मूलाज हो रहे हैं, लेकिन तीनों के आंसर सेम है हमारे। ठीक है, जैसे अब मान लो मेरे को आ गया, ठीक सॉरी, हाँ जी, तो अभी आ गया जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, सॉरी 1/2 ले लो। ठीक है, मान लो ये चीज आ गई। अब मेरे को मालूम है इसका सोल्यूशन जो होता है वो साइन थीटा इक्वल टू प्लस 1/√2 एंड साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 होता है। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/4। ठीक, एंड इसका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/4। राइट, अब इन दोनों को कंबाइन करके किस तरीके से लिखेंगे वो हमारी गड़बड़ हो जाएगी, वो लिखा नहीं जाएगा। राइट, क्योंकि फाइनल आंसर तो इन दोनों का यूनियन होगा ना, आइदर दिस और दिस। तो इसलिए जब भी स्केयर वाले केसेस आते हैं तो स्केयर वाले केसेस को अलग अलग करके सोल्व करके हम नहीं लिखते हैं। तो स्केयर वाले केसेस में हम किस तरीके से लिखते हैं मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो स्केयर वाले केसेस में क्या लिखते हैं? ठीक, जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/2, तो इसको लिखा हमने साइन स्क्वायर π/4। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ गया साइन स्क्वायर π/4। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर हो गया, तो ये साइन स्क्वायर π/4 आ गया। ठीक है, अब इस चीज को किस तरीके से हैंडल करेंगे? ठीक, अब इसको प्लस माइनस करके हम 2 सॉल्यूशंस इसके नहीं लिखेंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, इसके 2 सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। अब इसका इन जनरल क्या आएगा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या आएगा? ठीक, अब इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक, फाइनल आंसर है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, इसका आंसर है n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया? देखो मैंने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर अल्फा, +1 कर दिया तो ये बन गया। ये बन गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। राइट, तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। 2 2 2 कट हुआ तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये आंसर आ। तो इसलिए इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, दोनों का कंबाइंड आंसर जो आएगा वो आएगा एक साथ, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। यस, दैट्स इट, इन दोनों का कंबाइंड आंसर सिर्फ ये है, दैट्स इट। तो इसलिए इनको कंबाइन करने का तरीका हम डायरेक्टली ये वाला सोल्यूशन लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लेके जाएंगे, एक वैल्यू लेंगे उसके लिए पॉजिटिव के लिए लेके जाएंगे, एंड नेगेटिव अपने आप ही उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये क्या किया इसमें? क्लियर है सर। उदय, आर्यन, रितेश, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल ये बना। ऐसे ही देखो अगर कोस का आया तो क्या करोगे? ठीक है, तो कोस के थीटा इज इक्वल टू, मान लो तुम्हारे पास आ गया 3/4, तो अगेन कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 मैं नहीं करूंगा। ठीक, इस तरीके से अगेन दो आंसर बन जाएंगे। अगेन इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर। ठीक है, कितना एंगल होता है हमारा, दैट इज π/6। ठीक है, 30 डिग्री पे ये जाता है √3/2। ठीक, तो इन जनरल हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अब अगेन इसका भी आंसर सेम आएगा, दैट इज n पाई प्लस माइनस अल्फा। जो साइन का आंसर आया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसका भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको हैंडल करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू
2 cos square अल्फा, फिर -1 कर दिया, -1 तो ये बन गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, अगेन थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 कटा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अगेन यही आंसर आ गया, यानी कि इसका आंसर भी क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, दैट्स इट। तो जो भी प्लस माइनस का कंबाइंड आंसर है वो कंबाइंड आंसर यही जाएगा, दैट्स इट। ठीक, तो हमने ये चीज देखी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, दोनों के केस में हमारा आंसर सेम जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, दोनों के केस में यही आंसर जाएगा। अब तीसरा केस देखते हैं। ठीक, तीसरा केस है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेट से 3 आ गया, तो अगेन मैं tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3 नहीं लेके जाऊंगा, दोनों को कंबाइन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दोनों का कंबाइन करके फाइनल आंसर किस तरीके से निकालेंगे, अगेन इसका भी आंसर जो है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ठीक, इसका भी आंसर क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका आंसर भी n पाई इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, दैट इज tan पाई बाय 3 का स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो इस तरीके से इसका भी फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक, अब ये क्यों आया, ठीक, देखो यहां से ऐसे कैसे आया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई किया तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ये चीज क्या आ गई, cos 2 थीटा दैट इज cos 2 अल्फा, ठीक, अगेन 2 थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 कटा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका भी वही आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब है तीनों का आंसर सेम आएगा, क्या चीज, अब मैं इकट्ठे बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इन तीनों का आंसर, ठीक, क्या जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये चीज, ठीक, इस तरीके से। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो कि ट्रिगो इक्वेशन के अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है, ये मेथड्स नहीं है, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज करेंगे। अब पहले मेथड्स देखेंगे अब हम, ठीक, जिसके थ्रू हम ट्रिगो इक्वेशन की इक्वेशंस को अप्रोच करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको अप्रोच करेंगे एंड उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो फॉर्मूलाज है जो फाइनली हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूलाज है जो फाइनली हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब करके आएगा क्या, कैसे करेंगे, चलो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है अब, टाइप्स टू हैंडल, ठीक, अब डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन की टाइप्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टाइप आ रही है, अगर मान लो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका एक ही केस पॉसिबल है, ठीक, दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल, ठीक है, ध्यान से सोच के देखो, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है या तो पॉजिटिव या तो 0, बी स्क्वायर क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो 0, ठीक, देखो ये पॉजिटिव या तो 0, ये पॉजिटिव या तो 0, तो केसेस क्या बने, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 0, 0 सॉरी 0 पॉजिटिव या 0 0। अब देखो ये दोनों चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, पॉजिटिव प्लस 0 ऑब्वियसली पॉजिटिव दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 प्लस पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज द ओनली केस इन विच दिस इज इक्वल टू 0, तो यानी कि ए को भी 0 होना पड़ेगा, बी को भी 0 होना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, फिर जाके दोनों का इंटरसेक्शन वाला आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी साइन थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1/√3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, अज्यूम करो ये चीज। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 जा रहा है, राइट, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये भी चीज 0 होनी पड़ेगी, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू -1/2 होना पड़ेगा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होना पड़ेगा, तो इसको भी होना पड़ेगा फॉलो, इसको भी फॉलो होना पड़ेगा, ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव कब होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में,
ठीक, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, या तो थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑब्वियसली इनका एक साथ, राइट, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला थीटा, क्योंकि देखो थीटा दोनों में सेम है, राइट, तो ऑब्वियसली थीटा जो होगा वो कॉमन थीटा होगा। कॉमन थीटा क्या आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, यानी कि सबसे पहले तो मेरे को ये चीज पता चली कि इसके अंदर थीटा विल बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, पहले तो ये चीज। उसके बाद तो वो 360 के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो अब मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल ढूंढना जिसके ऊपर tan की वैल्यू होती है 1/√3 और sin की वैल्यू होती है -12। ठीक है, अब इसको क्विकली ढूंढने का तरीका क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। या तो फॉर्मूला देखो, ठीक, दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला देखो या तो स्मार्टली ग्राफ से करो। ठीक है, ग्राफ से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना ये चीज। मैं साइन का ग्राफ बना रहा हूँ, वो आएगा ये, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, किसी को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताना। देखो ये वाला जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये वाला ग्राफ एंड ये वाला ग्राफ दोनों सिमेट्रिक है। ठीक, ये बस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, इन दोनों को अगर मैं देखूंगा, राइट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है सेम तरीके से, ये सेम तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर यहाँ से मैं 30 डिग्री आगे गया, राइट, यहाँ से मैं 30 डिग्री आगे गया तो हाइट कितनी मिलती है मेरे को, साइन 30 डिग्री की होता है हाफ। ऐसे ही अगर यहाँ से 30 डिग्री आगे जाऊंगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, -हाफ। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट हमारा आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट का, तो आ जाएगा 180 + 30 दैट इज 210 डिग्री, और पाई प्लस π/6 तो दैट इज 7π/6 इज द आंसर। तो इस दोनों का यूज करके यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 7π/6। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर अब क्लियर हुआ कैसे निकाला 7π/6? क्लियर है सर। रितेश, उदय, आर्यन, ठीक है, सिमेट्री ऑफ द जो ग्राफ है वो यूज कर रहे हैं। ठीक, अदरवाइज हम डायरेक्टली फॉर्मुला भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे माइनस साइन थीटा इक्वल टू -हाफ है, ठीक, साइन थीटा इक्वल टू -हाफ है, तो -हाफ कब होता है, -π/6 पे, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, nπ प्लस -1 की पावर n माइनस π/6। अब यहाँ से n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें निकालना पड़ेगा, जैसे n को मैंने 1 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई -1 की पावर 1, तो दैट इज -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस π/6, तो दैट इज 7π/6। तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन हमें गेस करना पड़ेगा n की कौन सी वैल्यू के लिए जो थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। ठीक, अगर एक बार गेस हो गया तो फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो एक वैल्यू आ गई है। अब ये क्योंकि 360 के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, तो ऑब्वियसली आंसर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 7π/6 प्लस 2n। अब इसके अंदर कोई डायरेक्टली फॉर्मुला नहीं लगा सकते हम, क्यों, क्योंकि हमें दोनों का कॉमन सोल्यूशन चाहिए, तो इसलिए दोनों का फॉर्मुला नहीं लगा सकते, साइन का ना लगा सकते ना tan का, क्योंकि इंटरसेक्शन करके फिर फाइनल आंसर देना है। तो इस तरीके से ये चीज आ गई, एंड 360 के बाद रिपीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 2n है। अब कोई डाउट इसमें, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक, ये ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं जाती, ये एक पर्टिकुलर केस ही है जिसको हम हैंडल करना सीखते हैं। ठीक है, मेन टाइप्स अभी स्टार्ट होंगी। ठीक है, ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन। ठीक, ये मैंने ऑब्वियस स्कूल लेवल पे जो हमारा सिलेबस बैच है उसमें भी मैंने बताया था, डू नॉट कट द वेरिएबल फैक्टर on both the sides which can become 0, और जीरो फैक्टर को कभी भी हम कट नहीं करते। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो x² इज इक्वल टू 2x है। ठीक, अच्छा देखो, अगर मैंने कट कर दिया तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2, और अगर कट नहीं किया तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x इक्वल टू 0, और x कॉमन आने के बाद x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आइदर x0 और x इज इक्वल टू 2। तो देखो इधर से सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, इधर से दो आंसर आ रहे हैं। एक्चुअली में जब हम कट कर देते हैं तो ये एक आंसर जो होता है ये हमारा खत्म हो जाता है। तो अब ट्रिगो इक्वेशंस के अंदर, राइट, ये वाले क्वेश्चंस के अंदर हम एक्चुअली में एक आंसर लॉस करना अपना, राइट, ये प्रेफर नहीं कर सकते। ठीक, अदरवाइज आंसर फाइनली गलत आ जाएगा। तो इसलिए जो मर्जी हो जाए यहाँ पे x को कट नहीं करेंगे। इन ए वे को किस चीज को कट नहीं करेंगे, एक ऐसा फैक्टर, ठीक, डू नॉट कट द वेरिएबल फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जिसके अंदर पहली बात तो वेरिएबल आ रहा है, एक कांस्टेंट फैक्टर है उसको कट कर सकते हो, 2 2 दोनों तरफ आ रहा है कट करो, 3 3 आ रहा है कट करो, क्यों, क्योंकि वो चीज जीरो नहीं जा सकती। लेकिन वेरिएबल फैक्टर जो दोनों तरफ एक वेरिएबल वाली चीज आ रही है एंड वो चीज जीरो जा सकती है, उसको कट कर सकते हैं। अब जैसे देखो, मान लो इधर आ गया
2x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है तुम्हारा एक्स स्क्र प्लस 1, एक फैक्टर आ रहा है एक्स, कॉमन दो फैक्टर आ रहे हैं, राइट। अब मेरे को डेफिनेटली श्योर है कि एक्स स्क्र प्लस 1 जो होता है ये जीरो नहीं जा सकता, ये जीरो होता ही नहीं है, राइट, क्योंकि एक्स स्क्र जो होता है वो माइनस 1 नहीं होता, क्योंकि एक्स स्क्र या तो जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है। तो ये चीज जीरो नहीं होती, अब इसको कट कर सकते, चाहे वेरिएबल फैक्टर आ रहा है बट ये चीज जीरो नहीं जा सकती, इसलिए इसको कट कर सकते। लेकिन यहाँ पे x जो है ये जीरो जा सकता है, इसलिए इसको कट नहीं करेंगे। अगेन मेरा बना 2x इज इक्वल टू एक्स। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना, चाहे वेरिएबल फैक्टर हो, ठीक, चाहे ना हो। पहले हम वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं। अगर वेरिएबल फैक्टर है तो वो चीज जीरो जा सकती है या नहीं जा सकती। अगर जा सकती है तो उसको कभी कट नहीं करना, अगर नहीं जा सकती, ठीक, तो उसको कट कर। और अगर नॉन वेरिएबल फैक्टर है, कांस्टेंट चीज है दोनों तरफ, उसको डेफिनेटली कट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चीज है, ठीक है, उसको डेफिनेटली कट कर सकते हो। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रिगो इक्वेशन के अंदर देखो क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रिगो इक्वेशन के अंदर देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे अब देखो क्वेश्चन है हमारा, ठीक, 2 sin x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, ठीक। अब इसकी फैक्टराइजेशन करना पसंद करेंगे, ठीक। अब क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड मेरा फैक्टर आ रहा है 1 प्लस cos x, राइट हैंड साइड इस चीज को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के बाद। अब ये एक फैक्टर कॉमन आ गया, राइट। अब कट नहीं कर सकते, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये बन जाएगा 2 साइन माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस माइनस 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस कोस कॉमन, 2 साइन माइनस कोस माइनस 1 प्लस कोस दैट इज इक्वल टू 0। कोस कोस कटा तो ये आ गया 1 प्लस कोस इंटू 2 साइन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर, अब और आ रहा है, आइदर cos x is equal to -1 और sin x is equal to 1/2। अगर ये 0 हुआ तो sin x equal to 1/2 आ जाएगा, और अगर ये 0 हुआ तो cos x equal to -1 आ जाएगा। अब और है तो फाइनल आंसर दोनों का यूनियन करेंगे, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या जाएगा, cos x, याद करो cos x -1 कब होता है, ठीक, -1 कब होता है, cos जब x क्या होता है हमारा, ठीक, पाई, और इसके बाद ये 2n के बाद रिपीट करेगा तो 2n पाई ऐड कर देंगे, तो पाई प्लस 2n पाई, और ये चीज हाफ। अब हाफ के लिए तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो cos सॉरी ये क्या आ जाएगा sin पाई बाय 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इन दोनों का और हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब वो अगर यहीं पे पूछे कि इस पूरे क्वेश्चन का फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक, दैट which belongs to 0 से 2 पाई इंक्लूडेड, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमें वो सारी की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच बीच में लाई कर रही है, ठीक। जैसे ये चीज 0 पुट किया तो 0 पुट करके क्या चला गया पाई, 1 पुट किया 1 पुट करके चला गया 3 पाई, -1 पुट किया -1 पुट करके चला गया माइनस पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में इसका सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, ये, दैट्स इट। अब इधर, ठीक, इधर हमने पहले तो 0 पुट किया, तो 0 पुट करके क्या चला गया, ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज -1 की पावर 0 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6, ठीक। -1 पुट करोगे नेगेटिव चला जाएगा, तो उसको छोड़ ही दो। फिर हमने पुट किया 2, सॉरी 0 पुट कर दिया, फिर पुट किया 1, 1 पुट करके क्या गया पाई -1 की पावर n, तो -1 की पावर 1 क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6। फिर पुट किया 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई, -1 की पावर 2 होता है +1, तो प्लस पाई बाय 6, लेकिन ये तो 2 पाई से ऊपर चला गया, तो अब इसके बाद सारे के सारी वैल्यू छोड़ दो, तो ये दो आंसर आएंगे, तो दैट इज पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। तो ये एंड ये, तो टोटल आंसर आ रहे हैं 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट बिलोंग्स टू दिस इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज, number of solutions is 3। so there are 3 solutions of this particular equation जो कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया पता चला, सरब, क्लियर है सर। आर्यन, उदय, कृतेश, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, ठीक ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इसका और क्वेश्चन देखो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेट्स से 2 cos x into cos 2x is equal to cos x। ठीक, अच्छा, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट बिलोंग्स टू π/2 से लेके 3π/2। ठीक, करो जरा ये क्वेश्चन, कैसे करोगे, ट्राई करो। देखो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको इधर ले आए, तो cos x कॉमन, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो या तो cos x 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2n प्लस 1 π/2। तो इधर से तो दो सोल्यूशन आ गए, एक आ गया 0 पुट करके π/2, एक 1 पुट करके 3π/2, दोनों को काउंट करना है। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है, ये क्लोज ब्रैकेट है दोनों। अब इधर से cos 2x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कब होता है cos π/3 पे, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, n को जब मैंने 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, पाई प्लस π/6, पाई माइनस π/6। ये कितना होता है 210 डिग्री। ठीक, और ये कितना होता है 150 डिग्री। दोनों के दोनों 90 से लेकर 270 के बीच में होते हैं, तो टोटल 4 सोल्यूशन आए। हाँ भाई सर, अब वो नहीं सर, वो 3π/2 इंक्लूड करना भूल गया मैं cos x वाले में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी रितेश, आर्यन, उदय, यस सर। क्या गलती हुई? सर 3π/2 ऐड नहीं किया बस। तूने π/2 का पूछ लिया तो π/2 से गेस कर लेता भाई, 3π/2 भी तो ऐड करेंगे। वही सर, मैंने सोचा ही नहीं कि वो वहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट है। चलो आ जाओ, थर्ड टाइप पे आ जाओ। ठीक है, थर्ड टाइप क्या बोल रही है अभी। ठीक, ये ऑलरेडी हमने देखी हुई है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में, a sin x प्लस b cos x। ठीक, ऑलरेडी इसको हैंडल करना हमने सीखा हुआ है, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, a sin x प्लस b cos x का किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो अगेन इसको हैंडल करने का तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, एंड ये डिनोमिनेटर वाली चीज इन दोनों के नीचे ले जाते हैं, एंड इसको साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस माइनस बी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो उसी तरीके से इधर भी अप्रोच करेंगे, हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे एग्जाम्पल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी। ठीक, तो ये आ गया 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इंटू कोस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1, ये राइट साइड वाला एज इट इज, ये ए ये बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट कितना हो जाएगा √2। तो हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से जिसको डिवाइड किया वो दोनों 1 के नीचे ले गए। अब क्या किया, ये √2 एज इट इज, ये अगर मैं इसको कोस लिख रहा हूं तो इसको साइन लिखूंगा, तो ये आ जाएगा, उल्टा लिखना होता है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस cos x इंटू साइन π/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आ जाएगा √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/4। ठीक, दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन ऑफ x प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, साइन ऑफ x प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो अब क्लियर है, तो ये आ जाएगा साइन π/4। ठीक, x प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। π/4 को इधर ले आओ, x की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 माइनस π/4 दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक, तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो कहने का मतलब मेन चीज थी यहाँ तक पहुंचना, इसके बाद तो अपना स्टैंडर्ड रूल लग जाएगा, दैट इज a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या। ठीक है, इस तरीके से इसका चलेंगे, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर आगे चल रहा हूँ। ठीक, इसका एग्जाम्पल और देखो, इनफैक्ट ट्राई करो तो √3 cos x प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, करो जरा, क्या करोगे, करो, ट्राई करो।
एक चीज सुनना, ठीक, एक होता है इसके अंदर प्रिंसिपल सोल्यूशन, जो एन वाली फॉर्म में हमने जितने भी फॉर्मुलास देखे ना उनको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, ठीक है, वो सारे के सारे जनरल सोल्यूशन थे। अब एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है, बेसिकली सॉल्यूशंस विच बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई, ठीक, ये सॉल्यूशन को जनरल सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में होता फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक, जैसे एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल इसका, ठीक, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपना फाइनल सॉल्यूशन आया, ठीक, दैट इज n पाई x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ठीक, इसके अंदर के वो वाले सॉल्यूशन निकालूंगा जो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। तो पहले n को मैंने 0 पुट किया, तो n को 0 पुट करके x की वैल्यू क्या जा रही है, ठीक, n को 0 पुट किया तो 0 पुट करके 0, -1 की पावर 0 दैट इज 1, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 दैट इज 0, एक x की वैल्यू चली गई 0, ठीक, फिर अब 1 पुट किया तो x इक्वल टू 1 पुट करके क्या जाएगा तुम्हारा, पाई -1 की पावर 1 तो दैट इज माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 तो दैट इज पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2, एक ये वैल्यू चली गई, ठीक, फिर 2 पुट किया तो ये आ जाएगा 2 पाई -1 की पावर 2 दैट इज +1 तो दैट इज प्लस पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4, ठीक, तो ये दोनों कटा तो x इक्वल टू 2 पाई, बाकी सारे आगे जाएंगे, तो ये तीन इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये चीज का ध्यान देना बस कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलो, तो हाँ जी, इस चीज का ध्यान देना, यहाँ पे 2 पाई नॉट इंक्लूडेड है, ये ओपन रहेगा, ठीक है, तो 2 पाई ओपन रहेगा मतलब ये वाला सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, सब टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे इसके, ठीक है, तो इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है, तो 0 क्लोज्ड रहता है, ठीक, एंड 2 पाई ओपन रहता है। बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब पता क्या होता है कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर अंदर कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं और 0 इंक्लूड करते हो, तो देखो इसको ऐसे इंक्लूड करोगे तो वापस कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ पे आके खत्म होगा, क्योंकि लेकिन उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं 0 को, ये वाले एंगल को 0 में, तो इसलिए 360 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो इस वन रेवोल्यूशन के अंदर जितने भी सॉल्यूशन आते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इनका ध्यान देना। चलो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, इसको दोबारा सोल्व करो, ध्यान से करना, एंड इसके भी तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, इसके तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। हाँ जी, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक, तो दैट इज 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या चला जाएगा, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज, ये आ जाएगा 1, 2 से टोटली डिवाइड करके, ठीक है, तो ये आ जाएगा sin π/3 cos x प्लस cos π/3 sin x that is equal to 1, so that is sin of x plus π/3 that is equal to 1, तो x plus π/3 कितना आएगा हमारा, 1 कब होता है, π/2 प्लस 2n पाई पे, ठीक है, ये चीज, तो π/3 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस 30 सॉरी 60, तो दैट इज 30, तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस π/6, ठीक, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब n को हमने प्रिंसिपल वैल्यू, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने क्या किया, n को पहले 0 पुट किया तो आ गया π/6, ठीक, फिर n को हमने 1 पुट किया तो 1 पुट करके क्या जाएगा हमारा 2, एक ही आ रहा है इसका, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है क्या, एक ही आ रहा है सर, एक ही आ रहा है ना, कंफर्म, ठीक है, ठीक है, माइनस, बिल्कुल एक ही आ रहा है इसका, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट टाइप इज आई थिंक 4, ठीक है, तो जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जैसे 2 sin a cos b, ये ऐसे वाले जो फॉर्मूलाज है हमारे, ये क्या जाएगा हमारा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी,
ठीक, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इस तरीके से जाएगा। ठीक, तो ये कर क्या रहा है, ये डिफैक्टराइजेशन कर रहा है, प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करा, तो दिस इज कॉल्ड डिफैक्टराइजेशन। ठीक, या फिर साइन सी प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, इस तरीके से करेंगे। तो अगेन ये क्या कर रहा है, हमारा फैक्टराइजेशन कर रहा है, एडिशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अब अगेन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा का सारा तो एग्जाम्पल ही बताएगा। जैसे क्वेश्चन देखो जरा, तो क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स प्लस साइन 5x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन 4x। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो इसका अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताने क्या जाएंगे, तो हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, इधर आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो 3x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2x दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो आ जाएगा 3x कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो आ जाएगा x। ठीक, इसको इधर ले आए तो क्या बन गया ये, दैट इज 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस x दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन 3x कॉमन बचा, cos 2x माइनस cos x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आ गया 2 साइन 3x इंटू, ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज क्या जा रही है कि यहाँ से आ जाएगा cos c माइनस cos d लगा के, दैट इज cos c माइनस cos d क्या होता है 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 तो ये आ जाएगा 3x बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई 2 तो आ जाएगा माइनस x बाई 2, तो माइनस n बाहर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा x बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फाइनल आंसर क्या जाएंगे, ठीक ध्यान से देखना, अब हमें एक ऐसा आंसर लिखना जो तीनों को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब देखो अगर ये 0 हुआ तो 3x इज इक्वल टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3। ठीक, अगर ये 0 हुआ तो 3x बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, x की वैल्यू 2 एन पाई बाई 3, और अगर ये 0 हुआ तो x बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू 2 एन पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज कि यूनियन करना है अब तीनों का, अब तीनों का क्या करना है, यूनियन। ठीक, तो क्या यूनियन करके एक फाइनल सिंगल आंसर निकाला जा सकता है क्या, ये चीज अपने को चेक करनी है। ठीक है, अगेन क्या चीज कि यूनियन करने के बाद क्या एक सिंगल फाइनल आंसर निकाला जा सकता है क्या, अगर तो निकाला जा सकता है वो क्या चीज है, उस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले तो ये चीज समझो कि ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, पाई, ठीक, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 2 पाई, ठीक, देन आ जाएगा 7 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3, देन 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा अब ये आ गया फर्स्ट वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 2 पाई बाय 3, 2 पुट किया तो 4 पाई बाय 3, फिर 2 पाई, फिर इस, तो कहने का मतलब ये सारे के सारे सोल्यूशन तो इसी के अंडर आ रहे हैं। ध्यान से देखो, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 2 पाई, तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों सोल्यूशन इसी के अंडर आ रहे हैं। तो तीनों का जब मैं यूनियन करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा सिर्फ यही आंसर आएगा, तो फाइनल आ गया x बिलोंग्स टू n पाई बाय 3। दिस इज द ओनली आंसर, क्यों, क्योंकि तीनों का जब मैं यूनियन करूंगा तो सिर्फ यही आंसर बच रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो सर। अब प्रीतेश क्लियर हुआ, सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि तीनों का फाइनली यूनियन करना है अपने को। ठीक है, अपना फाइनल मोटिव क्या है कि फाइनली यूनियन करना। ठीक है, तीनों का इसका इसका और इसका यूनियन करना। अच्छा मेरे को ये चीज बता, नेचुरल नंबर्स यूनियन ऑड नंबर करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसका एंड ऑड नंबर है यूनियन करूंगा, यूनियन इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, तो 1 3 5 एंड सो ऑन, सर, नेचुरल आ जाएंगे। नेचुरल आ जाएंगे। कहने का मतलब ये चीज अगर इसी के अंडर लाई करिए तो ऑब्वियसली यूनियन करने के बाद यही बचेगा।
अब ये चीज हो रही है कि ये सारे के सारी चीजें इसी के अंडर लाई कर रहे हैं और ये सारे के सारी चीजें इसी के अंडर लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूनियन करके यही आएगा। बात समझा? क्यों? क्योंकि देख एन ठीक है सर। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ब्लू वाले सारे के सारे, राइट, एंड ये वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ग्रीन वाले, राइट, एंड ये वाला 2n पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाले, सिर्फ ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये दोनों के दोनों इसी के अंडर कवर अप हो रहे हैं, तो इसलिए इन तीनों का यूनियन जो है वो यही आएगा। तो फाइनल आंसर इज दिस। समझे? ठीक है सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो एक ये था फिर हमारा, ठीक, ओके। हम्म, ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। साइन 6x बाय साइन x इज 8 cos x cos 2x cos 4x। ठीक है, इसको सोचो क्या करोगे। शाबाश। सर हाँ जी, x की वैल्यू n पाई बाई 7 है। x की वैल्यू n पाई बाय 7। 7। यस सर। नहीं यार, सर लास्ट में 2 sin x cos 7x बन गया। 2 sin x cos 7x, बिल्कुल। तो साइन यस सर। 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6x सर x आ पता रहा लग गया, है, गलती 2 मिनट सर, पता लग गया मुझे शायद। cos 7x को 0 करना। सर मैंने उसमें भी वो साइन का ही लगा दिया गलती से 0 का। क्या बना? सर ये तो बड़ी अजीब वैल्यू बनी है x की। मतलब
मतलब सर जैसे cos 7x को 0 डालेंगे तो वो 2n + 1 पाई बाय 2 को इक्वल कर देंगे ना 7x। तो हाँ, तो उससे डिवाइड कर दो तो पाई बाय 14 आ गया, बात खत्म। तो सर 2n पाई 7 वो भी तो आएगा, 2n पाई के नीचे 7। 2n + 1 पाई बाय 14 हो जाएगा ना, तो वो उसके नीचे क्यों आएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना। हाँ जी, वो तो कॉमन लेकर, तो सर पर हम इन दोनों में कैसे फर्क करेंगे? चुप। मतलब सर एक्स साइन। क्या करेंगे इसके अंदर, देखो sin x को इधर लेके गए, ये आ गया sin 6x इज इक्वल टू 8 cos x sin x cos 2x cos 4x। तो ये 4 इंटू 2 sin x cos x बन गया sin 2x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। फिर 2 के साथ अलग से किया तो 2 sin x cos 2x क्या बन गया, ये याद है, ये cos की डबल बनता रहता है, तो ये आ जाएगा sin 4x, सॉरी साइन का डबल बनता रहता है, एंड cos का अगला डबल वाला प्रोड्यूस होता है, तो ये आ जाएगा cos 8x माइनस ये sin 6x आ गया ना, तो ये बन गया तुम्हारा sin 6x, तो sin 8x। सॉरी से sin 8x आएगा बिल्कुल, ठीक है। sin 6x माइनस sin 8x इज इक्वल टू 0, तो sin c माइनस sin d, तो 2 sin c माइनस d बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस x, एंड cos दोनों का एडिशन बाई 2, तो 7x इज इक्वल टू 0। अब देखो sin x 0 नहीं हो सकता क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट, तो sin x कांट बी 0, ठीक, ये नहीं हो सकता। तो cos 7x 0, तो 7x इक्वल टू क्या आ गया 2n + 1 पाई बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2n + 1 पाई बाय 14। अब बोल सरब क्या बोल रहा था। सर मैं कह रहा हूँ अगर sin x 0 होता आ सकता तो फिर हम दोनों में से कैसे वैल्यू लेते? फिर तो यूनियन करते हैं ना, और करते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है और इसकी जो वैल्यू आती है दोनों का कंबाइन करते हैं, यूनियन करते हैं, ठीक है सर। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा और होता है ना, देख a इंटू बी अगर 0 आ रहा है तो आइदर a0 और b0, तो बीच में और आ गया ना इनका, ठीक है, तो यूनियन करेंगे। यस सर। अब ध्यान से देख, इसका नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर देखने अपने को, तो 0 पुट करके क्या आ जाएगा पाई बाय 14, फिर 1 पुट करके 3 पाई बाय 14, फिर 5 पाई बाय 14, फिर 7 पाई बाय 14, फिर 9 पाई बाय 14, फिर 11 पाई बाय 14, एंड फिर 13 पाई बाय 14, ठीक। तो ये वैल्यू जाएगी बाय द वे, सिर्फ अभी तक पाई तक गई बाय द वे, फिर आगे जाएगा सॉरी 11 के बाद ये जाएगा 13 पाई बाय 14, फिर आ जाएगा 15 पाई बाय 14, ठीक, एंड सो ऑन टिल ये कहां तक जाएगी अपनी वैल्यू, दैट इज 27 पाई बाय 14, ठीक। ये वैल्यू जो है ये जस्ट 2 पाई से कम है, तो ये टोटल वैल्यूज आएंगी। अब 1 से लेके 27 तक, 1 3 5 7 सो ऑन टिल 27 तक, जितने नंबर्स ऑड नंबर आते हैं हमारे, राइट, उतना हमारा आंसर है, बात खत्म। तो कितने वैल्यूज आती हैं 13, राइट, तो इसके लिए इसका 13 सॉल्यूशंस, 13 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमारे आंसर आते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, 26 डिवाइडेड बाय 2, तो 13 + 1 14 आ रहा है 14, ठीक है। ये -1 किया तो 27 की मैं पोजीशन ढूंढ रहा हूँ ना, तो 27 की सेपी में पोजीशन क्या आ जाएगी 26/2, दैट इज n -1, तो ये 14 आ जाएगा, n = 14, तो 14th टर्म है, तो टोटल 14 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, 14 सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके 14 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन इसके अंदर हो क्या रहा है 2 sin a, मतलब वो प्रोडक्ट रूल वाला जो है यूज हो रहा है, दैट इज डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला वो भी यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कंबाइन कर रहे हैं 2 sin a sin b को, ठीक, एंड बाद में हम sin c - sin d वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin की पावर 4 2x प्लस cos की पावर 4 2x, दैट इज इक्वल टू sin 2x इंटू cos 2x, इसका सोचो क्या करोगे। ठीक है, ध्यान से करना। हाँ जी, तो इसके अंदर ये जो है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, ये कल हमने देखा था, ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये याद है कल हमने देखा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस चीज को ये लिखा, तो ये बन गया हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x, दैट इज इक्वल टू
इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन गया 2 sin 2x cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया 4, तो आ गया 1 माइनस, ठीक, ये बन गया sin 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये बन गया sin 4x बाय 2। ठीक, तो ये चीज आ गई। बेसिकली ये sin 4x में क्वाड्रेटिक चली गई। ठीक है, तो ये sin 4x में क्वाड्रेटिक चली गई। ठीक, तो अब हमने क्या किया, sin 4x को t ले लिया, सिंप्लीफाई करने के लिए ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 दैट इज t बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ठीक, तो ये बन गया, ये 2 2 2 कटा तो दोनों को उधर ले जाओ, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। और देखो sin 4x इज इक्वल टू माइनस 2 और sin 4x दैट इज इक्वल टू 1। अब ये तो हो नहीं सकता, तो sin 4x इक्वल टू 1 आ गया। तो sin 4x अगर 1 है तो 4x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, 4 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 8 प्लस n पाई बाय 2, 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया। सर अब क्लियर हुआ रितेश? हो गया सर। ठीक है, ठीक है आर्यन, क्लियर है? ठीक है, तो बस यही है, इसके थ्रू प्रिंसिपल सॉल्यूशन वगैरह सारे के सारे ढूंढ लो, बात खत्म। ठीक है, तो यही टाइप्स हैं बस इसके अंदर जो हमें डिस्कस करनी थी, इनका सॉल्यूशन वगैरह ढूंढने की कोशिश करनी थी। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस ही हैं जो हमें अप्रोच करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो जरा क्या करोगे, कैसे। Question is the number of integral values of k for which 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has a solution is। ठीक, मैं क्वेश्चन समझा भी नहीं रहा, इस बार ध्यान से सोचो क्या करो, पहले खुद समझने की कोशिश करो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कोशिश कर कि इसके अंदर अगर मैंने इसका रेंज देखा क्या जा रहा है। ठीक, इसका रेंज क्या जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 तक। हाँ जी ना, इसके यस सर। कोई भी अगर देख 2 के प्लस 1 क्या होता है, ऑड नंबर, तो इसके बीच का कोई भी ऑड नंबर ये अगर हो जाए तो ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन आएगा ही आएगा इन दैट केस। बात समझ रहा है, ये दोनों बराबर होगा ही होगा। कि इस पॉइंट पे डाउट आ रहा है? हाँ भाई नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, तो अब ध्यान से देखिए क्या आ रहा है तेरा, ये आ रहा है तेरा 74 अंडर द रूट माइनस से लेके प्लस अंडर द रूट 74। ठीक है, अब 74 क्या होता है तेरा, 74 होता है तेरा 8 से बड़ा 9 से छोटा, तो माइनस 8 पॉइंट समथिंग से लेके 8 पॉइंट समथिंग, इसके बीच बीच के ऑड नंबर क्या क्या है तेरे, -7 -5 -3 -2 सॉरी -1 1 3 5 7। हाँ जी ना, राइट, तो इसके लिए कैसे? +1 अगर ये हो जाए, नहीं नहीं समझा ये? नहीं सर, समझ गया वो ठीक है, तो बीच में वो माइनस। ठीक है, बिल्कुल, तो k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए किसी ना किसी वैल्यू के लिए 2k + 1 जो है ये 8 नंबर के करीब होगा, तो k की कितनी वैल्यूज आ रही है, k की 8 वैल्यूज आ रही है। सर समझ गया सर। ठीक, तो k के 8 आंसर्स हैं बेसिकली। इसके अंदर k की अगर 8 डिफरेंट वैल्यूज हमने पुट की तो जाके ये दोनों चीजों का सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज ये कभी सोल्यूशन नहीं। बात समझे? यस सर। ठीक है, चलो तो आज हमने, कृतेश समझा बात? आर्यन? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आज हमने ट्रिगो इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट को करने की कोशिश की है। ठीक है, एंड जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसके बेसिक्स हम अगली बार करेंगे। ठीक है, एंड मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट जो है इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो डन।
थैंक यू।